अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो सागो ड्रिंक की रेसिपी लेकर आए हैं। ये ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम और फालूदे के फ्लेवर में बनकर रेडी होता है। अगर आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करना चाहते हैं तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस करे बगैर इसको फुल वॉच करें। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में आधा लीटर मिल्क ले लेंगे। आधा लीटर दूध में से तकरीबन 1 कप के करीब हम किसी जूसर ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसको ब्लेंड कर शेक बना लेंगे ताकि सूखे दूध और कस्टर्ड की कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। ये शेक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको बाकी के दूध में ऐड कर देंगे और तमाम दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें 8 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर के डिज़ोल्व होने तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये दूध हमारा पक चुका है। अब हम इसको स्टीम रिलीज़ होने तक ठंडा करेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर हम इसको फ्रीज़र में 4 से 8 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। तकरीबन 8 घंटे बाद ये दूध का बैटर हमारा बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। अब हम इसको इस तरह खुरच कर बाउल में से निकालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह बीटर की मदद से फेंट लेंगे। ये प्रोसेस आप किसी जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। ये हमने आधी प्याली के करीब सेवइयाँ बॉईल कर ली हैं। इनको भी थोड़ा ठंडा कर रख लेंगे। 3 टेबल स्पून साबूदाना को भी हमने बॉईल कर लिया था। इसको भी हम ठंडा कर रख लेंगे। 3 टेबल स्पून तुख्मे बालंगा को भी हमने भिगो के रख लिया है। ये हमारे पास 1 kg मैंगो हैं। हम इनका छिलका रिमूव करके और इनको बारीक क्यूब्स की फॉर्म में कट कर रख लेंगे। अब हम दूध के बैटर में सबसे पहले रंगीन सेवइयाँ और साबूदाना को ऐड करेंगे। फिर तुख्मे बालंगा भी ऐड कर देंगे। फिर जो मैंगो हमने कट करके रखे थे इन मैंगो को भी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसमें क्रश कर थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि बग़ैर किसी क्रीम और आइसक्रीम के ये कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी मैंगो सागो ड्रिंक हमारा बनकर रेडी हुआ है। हमारा ये ड्रिंक देखने में जितना रिफ़्रेशिंग है पीने में उतना ही टेस्टी भी है। इस रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक को एक बार ट्राई ज़रूर करें और फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। हम आप लोगों के साथ ऑथेंटिक देगी कौरमे की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। इस रेसिपी को बनाते हुए हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स को शेयर करेंगे। अगर आप उन टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आप भी इसी तरह परफेक्ट देगी कौरमा बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 प्याली के करीब घी लेंगे। इस रेसिपी में हम ऑयल की जगह घी यूज़ करेंगे। 1 प्याली बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को ब्राउन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहें, नहीं तो हमारी प्याज एक जैसी ब्राउन नहीं होगी। अब ये प्याज ब्राउन हो गई है। हम इसको ऑयल में से सेपरेट कर लेंगे। ब्राउन प्याज को किसी प्लेट में फैलाकर रख देंगे और इसको कुरकुरा होने देंगे। ऑयल में से प्याज को सेपरेट करने के बाद अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें 8 से 10 अदद काली मिर्चें, 6 से 8 छोटी इलायची और 8 से 10 लौंगे। ये खड़े मसाले अब हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर स्लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट होने देंगे। अब ये हमारे पास बीफ का गोश्त है जो कि बोनलेस है और 700 ग्राम है। गोश्त में हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। खड़े मसालों को रोस्ट करने के बाद इसमें गोश्त और मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर गोश्त का पानी खुश्क होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें जितना भी पानी था वो सब खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त गलने के लिए तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और ढक कर इसको स्लो फ्लेम पर गोश्त के गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद अब ये गोश्त हमारा गल चुका है। ये हमारे पास 12 से 15 अदद बादाम हैं जिनको हमने चॉपर में पीस लिया है और साथ ही हमारे पास जो ब्राउन की हुई प्याज थी उसको भी हमने चॉपर में पीस लिया है। अब इन दोनों मसालों को हम सालन में ऐड कर देंगे।
प्याज को हमने चॉपर या हावन दस्ते में पीसना है, इसको जूसर ब्लेंडर में पेस्ट नहीं बनाना है। आप चाहें तो आधे बादामों को चॉपर में पीस कर और आधे बादामों को छिलका उतार कर साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास 250 ग्राम दही है, जिसको हमने रफली फेंटना है। इसको भी किसी जूसर ब्लेंडर में नहीं फेंटना है। दही डालने के बाद इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहें जब तक सालन यकजान ना हो जाए। आखिर में अब कौरमे की परफेक्ट खुशबू के लिए हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसमें हम सबसे पहले हाफ़ टी स्पून होममेड कौरमा मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक स्लाइस की हुई ऐड करेंगे। फिर इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स करके सालन को ढक कर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए दम देने के बाद अब ये हमारा परफेक्ट देगी कौरमा तैयार है। सालन की खुशबू को तो आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका टेक्सचर देखकर आपको ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना परफेक्ट दानेदार देगी कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इस खीर की रेसिपी में हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। खीर में चावलों का परफेक्ट कितना रेशो होना चाहिए, ये भी आज हम इस रेसिपी में बताएंगे आपको। और खीर में घोटा लगाने का आसान तरीका भी आपको आज की रेसिपी में मालूम होगा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 6 टेबल स्पून चावल हैं, जिसको हमने इस तरह लेवल करके चमचे को, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, लेवल करके 6 टेबल स्पून चावल लिए हैं। इन चावलों को हम 2 से 3 दफ़ा पानी से धोकर भिगो कर रख देंगे और दूसरी तरफ एक पैन में आधा लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने भीगे हुए चावलों को ऐड करेंगे और फिर इन चावलों को इस दूध में ही पकाएंगे। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल भी कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी के साथ चावलों को पकाने से खीर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। चावल डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए ढकना ढककर पकने देंगे। चावल पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है और तमाम चावल बिल्कुल फूल चुके हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो चुके हैं। अब हम एक खीर घोटने वाली रई लेंगे और उसकी मदद से इन चावलों को आराम आराम से घोट लेंगे। चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी के साथ घुट जाएंगे। चावलों को हम किसी जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि खीर में जो क्रीमीनेस आती है वो चावलों को इस तरह घोटने से ही आती है। खीर को घोटते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि खीर में कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हम इस खीर के बैटर में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। इस तरह हम टोटल 1.5 लीटर दूध की एक खीर तैयार करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। फिर इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और वो इतनी पतली कंसिस्टेंसी में हो तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम खीर में 1 प्याली शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद खीर में मुसलसल चमचा चलाते रहें, नहीं तो खीर जल जाती है। शुगर ऐड करने के बाद हमें सिर्फ खीर में बॉयल आने तक पकाना है और इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब कोई भी बाउल लेंगे जिसमें हमें खीर को सेट करना है, उसमें खीर को निकालेंगे और उसको थोड़ा सा पिस्ते बादाम के साथ गार्निश करेंगे। हमने अपनी खीर को थोड़ी सी कच्ची मिट्टी की प्यालियों में सेट किया है और बाकी की खीर को हमने एक बाउल में सेट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह रनी फॉर्म में खीर होनी चाहिए, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये खीर का परफेक्ट टेक्सचर होता है। खीर के बाउल को भी हमने थोड़ा सा पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। अब ये हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद आपको इस खीर का टेक्सचर चेक करवाएंगे। मिट्टी की प्याली में जो ये खीर है, ये हमने गर्म ही टेक्सचर आपको चेक करवाया है। ये तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इस खीर को जमे हुए और आप देख सकते हैं कि इस पर मलाई आना शुरू हो गई है। अब ये हमारे पास जो कांच के बाउल में खीर थी, इसको हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब आधे घंटे बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई आई है और अंदर से खीर भी इतनी ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर में है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें।
रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।